तो हम गर्ल स्टार्स की बात कर रहे थे। तो पहला नाम है अनीता कुशवाहा। तो अनीता कुशवाहा ये जो है तो बोच्छा विलेज मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है वहाँ पर रहती है। वो पेरेंट्स और दो यंगर ब्रदर छोटे भाइयों के साथ रहती है। वो एक कॉलेज में स्टडी करती है और उसी के साथ साथ में वो टीच करती है यंग चिल्ड्रंस को। और उसको हनी बीज रखने का शौक है। उसी तरह से अनीता को एक होलसेलर बनना है। उसकी वजह से वो एक बी कीपर्स को राइट प्राइस दे सकती है शहद के बदले में। इस तरह से तो वो मदद कर सकती है शहद की सही कीमत दिलाने में। ये उसका मानना है। सूर्यमणि की बात अगर करें तो ये लड़की जो है, इसने दिस गर्ल्स लाइफ चेंज बाय गोइंग टू स्कूल। इसकी लाइफ चेंज हो गई स्कूल जाने से। और ये जो है तो सूर्यमणि के फादर के पास में एक स्मॉल फील्ड है, एक छोटी सी खेती। वहां पर उसकी फैमिली कलेक्ट करती है लीव्स को और हर्ब्स को फॉरेस्ट से, जंगलात से, और सेल करती है उनको एक बाजारों में। उसी तरह उसकी मदर जो है तो वुड वीव बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू और मेक लीफ प्लेट्स आउट ऑफ द फॉलन लीव्स। जो गिरे हुए लीव्स पत्ते होते हैं उससे जो है तो बुनकर जो एक पत्ते प्लेट्स बनाती है और उसी तरह से टोकरियां बुनती है बांस से। तो ये उसकी मदर काम करती है। उसी तरह से बिश बिशनपुर विलेज, ये जो है तो डेंस फॉरेस्ट है, वहां पर जो है तो एक स्कूल है। सूर्यमणि स्टडी की है उसने इस स्कूल से। बाद में उसको गॉट हर बीए फ्रॉम कॉलेज, और बीए हो गया उसका कॉलेज से। तो ये उनकी इमेजेस बताई जा रही है। और बुनाई करते हुए मैं, टोकरियां बुनते हुए मैं। सूर्यमणि जब 21 साल की थी तो उसने ओपन की थी एक सेंटर विद द हेल्प ऑफ वसावी दीदी एंड अदर्स। उसने उसको कहा था तोरांग। तोरांग क्या होता है? तोरांग का मतलब होता है जंगल इन कुडुक लैंग्वेज। कुडुक में तोरांग का मतलब होता है जंगल। ये आता है सीटेट में क्वेश्चन। उसी तरह झारखंड में है ये। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया, जो एक पत्रकार भी थी। तो जंगल बचाओ आंदोलन इन झारखंड वॉज लेड बाय सूर्यमणि हु वॉज ऑल्सो जर्नलिस्ट। तो ये जंगल अधिकार कानून ये इसलिए फास्ट हो रहा है क्योंकि कल ये रिपीट हो गया था। अभी इसको आगे से हम आगे और आराम से करेंगे। तो जंगल अधिकार कानून 2007 क्या है कि ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ के पैदा होने वाली चीजों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। तो ये कौन सा एक्ट होता है? फॉरेस्ट एक्ट 2007। के जो लोग, पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट। जो उग रहा है वहाँ पर, जो फॉरेस्ट है वहाँ पर, उनका हक है। दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा। सुनीता विलियम की अगर बात करें तो एज अ चाइल्ड ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। वो तो खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी थी उसकी, लेकिन स्पेशली स्विमिंग में भी। लेकिन वो एक बन गए हेलीकॉप्टर पायलट। उसी तरह सुनीता विलियम ने एक स्पेस में ओवर 6 मंथ्स का एक रिकॉर्ड बनाया है कि सुनीता विलियम 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। द लॉन्गेस्ट लिव्ड वुमेन इन स्पेस इज सुनीता विलियम। तो यहाँ पर उनके कुछ तस्वीरें हैं जो बताए जा रहे हैं। फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सुनीता विलियम वेंट टू स्पेस फ्रॉम वेयर द अर्थ लुक वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। वहां से पृथ्वी जो है, धरती बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। 20 जुलाई 1969 को 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे। तब सुनीता विलियम की उम्र थी 5 साल। तो ये याद रखना, सुनीता विलियम वॉज 5 years old when Neil Armstrong landed on the moon on 20 July 1969. The children asked the Sunita the question, "What would you like to be?" कि बच्चों ने पूछा कि सुनीता से कि आप क्या बनना चाहती हो। तो सुनीता सेड टीचर, कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, सो दैट आई कैन टेल हाउ साइंस एंड मैथमेटिक्स आर रिलेटेड टू लाइफ। और मैं इससे बता सकती हूँ कि कैसे साइंस और मैथमेटिक्स रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं कि वी फाउंड अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पर जो है आइजक एसिमोव द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, ये जो है तो इसमें बताया गया है कि सदियों से इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखी जा रही है। 9/12/2006 में, फिर उसके बाद 11/12/2006। ये कुछ कैप्शन है, ये भरी उड़ान, ये खाना कहाँ उड़ा जा रहा है, ये जैसे कैप्शन डालते हैं फेसबुक पर या स्टेटस पर। तो ये सारे कैप्शन है। यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में। 16/12/2006 की पिक्चर है ये। और पाव टिकते ही नहीं, 11/12/2006। तो हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, ये लिखा है, रिटन बाय इसाक एसिमोव। डिस्क्राइब किया है कि कैसे क्या ह्यूमन हैव थॉट अबाउट द अर्थ फॉर सेंचुरीज, के सालों से इंसानों ने क्या सोचा है अर्थ के बारे में। अब बात करते हैं बेचेंद्र पाल के बारे में। बेचेंद्र पाल हेल्स फ्रॉम टिकरी विलेज ऑफ गढ़वाल।
तो बैचेंद्र पाल गढ़वाल के टिकरी गांव के रहने वाली है, ये लेडीज की ये बात। वो कल इमेज जो है तो एक जेंट्स की वहां पर थी। 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया। ये किसमें फेमस है कि 1984 में ही वॉज सेलेक्टेड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। 23 मई 1984 वो दिन में 1:07 पर, कितने, 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में सागर माथा पर कदम रखा, 43 मिनट तक वहां रही। ऑन May 23, 1984 at 1 and 7 o'clock in the day at 8,900 meters हाई पीक एवरेस्ट जो था नेपाल्स सागर मथा स्टेप्ड ऑन स्टेड देयर फॉर 43 मिनट्स। शी बिकेम द फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड टू गो ऑन एवरेस्ट। तो एवरेस्ट पे जाने वाली ये फिफ्थ वुमेन बनी, तो उसका नाम है बैचेंद्र पाल। इस तरह से उसी तरह यहाँ पर है शी बिकेम द फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड, और बैचेंद्र पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द एवरेस्ट, और इंडिया की वो पहली खातून है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। उसी तरह से हिज मेंटर वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो ये जो फोटो है तो उनके जो मेंटर थे, कोच जो थे, तो उनके गुरु ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ये थे। ज्ञान मतलब एजुकेशन, तो ज्ञान सिंह, सिंह पंजाबी, तो उससे ये याद रख सकते हैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं कर्नम मलेश्वरी। तो कर्नम मल्लेश्वरी, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। कर्नम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। ये कौन है? वेट लिफ्टर है। शी हेल्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। हिज फादर इज अ कांस्टेबल इन द पुलिस, उनके पापा पुलिस में हवलदार है। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में, एज में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। ये 130 किलो तक का वजन उठा लेती है। तो बहुत सारे लोगों को 50 किलो का भी वजन उठाया नहीं जाता बराबर से, तो ये जो है तो 12 वर्ष की आयु में शी स्टार्टेड वेट लिफ्टिंग एट द एज ऑफ 12। उन्होंने शुरू किया था 12 से वेट लिफ्टिंग, और अब जो है तो वो इट लिफ्ट्स अप टू 130 kg, तो 130, हाँ 130 तक वो उठा लेती है वजन। तो यानी कि एक हिसाब से 50-50 किलो के या 60-60 किलो के दो लोग भी हो गए, तो वो आराम से, मतलब वो लोगों को उठाना तो एक अलग चीज होती है, लेकिन जैसे कि उतने उतना सामान 130 लिफ्ट कर सकती है वो, लिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कि शी हैज वॉन 29 मेडल्स आउटसाइड इंडिया। उसने जो है तो 29 मेडल्स जीता है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर में। उनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टर है। उनकी जो 4 बहनें वो भी क्या है, वेट लिफ्टर्स है। हिज 4 सिस्टर्स आर ऑल्सो वेट लिफ्टर्स। जैसे टीचर के घर में टीचर्स बहुत सारे, तो उनके घर में वेट लिफ्टर के घर में थे वेट लिफ्टर चारों। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, इनकी अगर बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म ये क्या है, एक डॉक्टर इन द इंडियन नेवी एंड वन ऑफ द फ्यू वुमेन टू वर्क ऑन अ नेवल शिप। तो ये क्या है कि भारतीय नौसेना में डॉक्टर है, कहाँ पर, इंडियन नेवी में। और जो है तो नौसेना के समुद्री जहाज पर, कौन से, नेवल शिप, जो समुद्री जहाज है वहां पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से ये है एक। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर हिंदी में आ रहा है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू कमांड एन एंटायर परेड। उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर की राजौरी जिले की थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव की, मतलब जैसे मंडियाँ होती है तो थन्ना मंडी याद रख लीजिए, कि दे आर फ्रॉम स्मॉल विलेज नेम थन्ना मंडी इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब परेड होती है तो लीडर के पीछे 4 टुकड़ियां चलती है। व्हेन द परेड टेक्स प्लेस, 4 कंटिंगेंट्स फॉलोज द लीडर। तो 4 टुकड़ियां चलती है, उसके बाद मतलब 4 लोग उसके पीछे चलते हैं जिनको नाम ये दिया हुआ है, कंटिजेंट्स। उसके बाद में है कि पूरी परेड में 36 निर्देश होते हैं। द इंटायर परेड हैज टू गिव 36 इंस्ट्रक्शंस, तो टोटल इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर 36। प्रिज्म एक तिकोने कांच होता है। प्रिज्म किसको कहते हैं? तिकोना कांच। इज अ ट्रायंगुलर ग्लास दैट शोज 7 कलर्स। तो 7 कलर्स, 7 रंग जो दिखाता है तो उसको कहते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म यहाँ पर उनको नाम दिया गया।
उसको लेफ्टिनेंट को मीनिंग उर्दू में क्या कहते हैं हम देखते हैं। लेफ्टिनेंट्स। lieutenant, तो लिeutenant जो है, lieutenant, लिeutenant तो उसको यहाँ पर क्या नाम है, कंसल लेफ्टिनेंट ऐसे नाम आ रहे हैं। मददगार, तो मददगार हम कह सकेंगे, मददगार एक अच्छे नाम है। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, और प्रिज्म को कहा जा रहा है कि वो कांच का टुकड़ा है। प्रिज्म का असल मायने क्या निकलता है? मखरूत मस्तूई। तो इसमें तो बहुत ही फंसी उर्दू, कोई ठोस चीज वगैरह, लेकिन हम उसको यही याद रख लेते हैं कि प्रिज्म का मतलब होता है कांच, जो 7 रंग दिखाता है। ये ऐसे प्रिज्म 7 रंग दिखाता है कांच। ये इस तरह से होता है प्रिज्म। 7 कलर दिखते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी, क्या है वो? बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसके हाथ पकड़कर चढ़ना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, और सबसे बड़ी बात तो ये कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। तो ये किसकी जिम्मेदारी बता रहे हैं? अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी द थिंग्स दैट वर टोल्ड टू द ग्रुप लीडर, कि ग्रुप लीडर को क्या चीजें जिम्मेदारियां दी जाती है। पहला है कि हेल्पिंग अदर पीपल्स कैरिंग देयर बिलोंगिंग्स। कैरी देयर बिलोंगिंग्स मतलब क्या है कि उसको सामान उठाने में भी उनकी मदद करना, और उनका जो भी बिलोंगिंग, उनका जो सामान रिलेटेड उसको कैरी करना। प्रोसीड ओनली व्हेन द होल ग्रुप इज हैज प्रोग्रेस, कि कब तक, क्या है उसका मतलब कि पूरे ग्रुप को आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, मतलब प्रोग्रेस होना यानी कि आगे बढ़ जाने में। तो वो जब तक जब तक कि पूरा ग्रुप ना प्रोग्रेस हो जाए। होल्डिंग हैंड्स टू दोस हु कैन नॉट वॉक, जो चल नहीं सकते उनका हाथ पकड़ना। फाइंडिंग अ प्लेस टू स्टे, रुकने की जगह तलाश करना। टेक केयर ऑफ योर पार्टनर व्हेन ही फॉल्स इल, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसकी आप जो है तो केयर कीजिए। वॉचिंग द, हाँ खैर, मतलब खैर मतलब सिर्फ पूछना नहीं है कैसे। हाँ ख्याल रख सकते हैं, राइट। वॉचिंग द अरेंजमेंट फॉर एवरीवन्स फूड एंड ड्रिंक, एंड द मोस्ट important थिंग इज दैट इफ एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप मेक्स अ मिस्टेक, बी रेडी टू फेस द पनिशमेंट लाफिंग। तो कोई अगर मिस्टेक करता है ग्रुप, तो रेडी रहिए फेस करने पनिशमेंट हंसते हुए। चांद से जुड़े कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो चांद से जुड़े कौन से त्योहार होते हैं? व्हाट आर द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू द मून? होली है, बुद्ध पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा। इसके ऊपर ये हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल सवाल आता है एग्जाम में, जो कि ये आता है कि मतलब अमावस के ऊपर भी सवाल आते हैं इस तरह से। नो मून डे वगैरह इस तरह से। फुल मून डे पे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो गुरु पूर्णिमा जो होता है, और गुरु नानक जयंती वगैरह ऐसे आते हैं। तो ये पहले सवाल आ चुके हैं सीटेट में। व्हाट आर द फेस्टिवल रिलेटेड टू द मून? होली, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा। तो पूर्णिमा में देखिए, पूर्णिमा चांद से ही रिलेटेड है पूरा, शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो होली पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा, जन्माष्टमी, रथ यात्रा। लेकिन दिवाली जो होती है वो अमावस में होती है। शिवरात्रि अमावस्या से एक दिन पहले जो होती है वो क्या है? शिवरात्रि। ये याद रखना है। तो शिवरात्रि होती है अमावस्या से एक दिन पहले, और दिवाली होती है अमावस्या पे। ये याद रखना है। उसके बाद में हम चलते हैं आगे, क्वेश्चंस करते हैं। तो आपके जो है तो अनम्यूट किए जाते हैं, अब आप जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल है कि आफ्टर रीचिंग स्पेस द इमेज ऑफ सुनीता विलियम कमिंग आउटसाइड द स्पेसशिप वाज शोन ऑन। तो कितनी तारीख की इमेज वो बताई गई थी जिसमें सुनीता विलियम बाहर जाते हुए या फिर बाहर दिख दे रही थी? कौन सा है? 2006 तो है ही, 12 सब में है, दिसंबर। तो कौन सी तारीख थी? 9 थी या 11 थी या 13 या 16?
तो आपको बता देते फिर से, आप उसको याद कर लीजिए। ये है देखिए, बाहर यान के बाहर सुनीता, वाकई अंतरिक्ष में 16/12/2006 की। तो याद रख लीजिए ये कैप्शन, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर इसमें पूछे गए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है इसलिए वो चीज़ आएगी। तो 16/12/2006 उसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल का जवाब दे दीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही जवाब बताइए करेक्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हाइट्स ऑफ इट्स पीक इज 8,900 मीटर। इट इज अ पार्ट ऑफ नेपाल एंड हाइट किसका पार्ट है, इंडिया का है? सेकेंड है सर। सेकंड नेपाल का। और हाइट 8,900। ऑप्शन नंबर 1। वन हाँ जम्मू। राइट है सर, हाइट भी। कौन सा है? सेकेंड सेकेंड। सेकंड। ठीक है, हम चलते हैं ऊपर, इसमें देखेंगे। यहाँ पर हमने अभी ऊपर वर्ल्ड स्टार में हमने पढ़ा है क्या? सुनीता विलियम के नीचे। यहाँ से गर्ल स्टार से हमने देखा है, अभी हम यहाँ पर हमने 20 में देखा था। ये वाला, ये कौन सा है? माउंट एवरेस्ट की जो बात की गई थी उनके बारे में। तो नेपाली सागर माथा, तो नेपाली में सागर माथा पर कदम रखा, तो उसका एक नाम दे दिया था, तो वो हो गया नेपाल से। स्टेप डाउन 8,900 मीटर। तो सेकेंड वन उसका सही जवाब है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ किसका है अभी? तिब्बत, ये सॉरी, नेपाल नेपाल। हाँ, क्योंकि उसको एक वहाँ के। ऑप्शन नंबर 3। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 राइट। सवाल पूछा गया था। अब नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? फोर्थ है सर। हाँ, कर्नम मलेश। फोर्थ। कितना केजी उठा सकते हैं वो अभी? 130। 130 राइट। और कब से उन्होंने शुरुआत की थी वेट लिफ्टिंग की? 12 ईयर्स। 12 ईयर्स। और उनकी चारों बहनें भी उसी में हैं वेट लिफ्टिंग में। जी। हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द रिपब्लिक डे परेड? रिपब्लिक डे 36। 36 इज राइट। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ही इज अ डॉक्टर। शी आना चाहिए था, ही और डी। तो यहाँ पर जम्मू इन द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हो गया इसके सवाल। अब भोजन के ताल्लुक से खाने की बात करते हैं। तो अभी यहाँ से अनम्यूट किया जाएगा सबको, म्यूट ऑल। अब करते हैं खाने की बात। मतलब इसमें बहुत सारों को जो डायरेक्ट ज्वाइन करें मीटिंग, उनको भूख भी लग सकती है। तो पहला है कि बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। इनमें एक रानी मक्खी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रानी मक्खी होती है, हमेशा आपको सीटेट के अंदर आता है कि उसमें एक क्वीन बी होती है। तो ट्रू और फॉल्स में आता है, 4 से 5 क्वेश्चन को दे सकता है, और उसके नीचे अलग सब क्वेश्चन दे सकता है, जिसमें पूछेगा कि क्या सही है क्या गलत है, कितने सही है, ये सारे सही है गलत। तो मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, इनमें से एक रानी मक्खी होती है। छत में कुछ नर ड्रोन होते हैं, जो उनका नाम क्या आ गया? ड्रोन। सम ड्रोन्स मेल बीज जिसको कहा जा रहा है। तो ये कभी याद रखना है हमेशा से, ड्रोन मतलब कोई वो कैमरा नहीं है जो ड्रोन उड़ता हुआ आता है। तो ये है ड्रोन मेल बीज। बीज अ सोशल इंसेक्ट। तो कौन सा इंसेक्ट है? तो ये भी आ सकता है सोशल। आपको लगेगा कि सामाजिक क्यों होगा ये तो एक फॉरेस्ट इंसेक्ट हो सकता है, ऐसा कुछ लग सकता है आपको, या हनी बी इंसेक्ट ऐसे कुछ। लेकिन सोशल इंसेक्ट एक सामाजिक कीट है, इनमें एक रानी मक्खी होती है। बीज हैव अ क्वीन बी अमंग देम। सम ड्रोन्स मेल बीज आर फाउंड इन द बी हाइव। सम बीज आर लेबरर्स एंड दीज कन्वे मैसेज बाय डांसिंग। और वो मैसेज कैसे करते हैं? डांस करते हुए में। कुछ मक्खियाँ काम करने वाली होती है। और सम बीज आर लेबरर्स एंड दीज कन्वे मैसेज बाय डांसिंग, और वो डांस करके
उनका मैसेज जो है तो कन्वे करती है, पहुंचाती है। तो इस तरह से कुछ काम करने वाली भी मक्खियाँ होती है। ये सवाल हमेशा से सीटेट में पिछली बार में 2-3 मरतबा आ चुका है। तो 20 के ऊपर शहद की मक्खियों के ताल्लुक से तो ऐसा कर सकते हैं आप कि 2 से 3 या मतलब 4, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको मिनिमम आ ही सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल इंसेक्ट, क्वीन बी उसमें होती है, ड्रोन बीस, मेल बीस होते हैं बी हाइव में। लेकिन ये भी आता है कि मेल बीस का ज्यादा कुछ काम नहीं होता, जो हम आगे पढ़ेंगे। और सम बीज आर लेबरर्स, कुछ काम करने वाली होती है। तो ये सही है या गलत, ये इसमें पूछता है। उसके बाद बीस मोस्टली होवर ओवर द लीची फ्लावर। तो अब ये क्या होता है, ज्यादातर लीची के फूल पर मंडलाती रहती है। तो होवर ओवर होना मतलब उसके ऊपर, तो लीची फ्लावर्स पर। तो कौन सा फ्लावर, लीची फ्लावर्स पर, ये याद रखना है। आमतौर पे ऐसा लगता है कि रोज, मोगरा, कोई भी तो होता ही होगा फूल, लेकिन मोस्टली होवर ओवर द लीची फ्लावर्स, तो लीची फ्लावर्स का ये याद रखना है। उसके बाद लीची फूल फरवरी में खिलते हैं, तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा। फिर उसके अलावा ये भी पूछता है कि शहद का, बी कीपिंग का कब से होता है सीजन। ये सारी चीजें होती है। तो शहद का ज्यादातर सर्दियों में होता है, सर्दियों से याद रख सकते हैं। मतलब जैसे कि सितंबर अक्टूबर से, 4 महीने, ऐसे फरवरी। तो लेकिन जो ये होता है लीची ब्लूम्स इन फरवरी, और ये कब होता है, लीची ब्लूम होता है फरवरी में। तो ये फरवरी में खिलते हैं लीची के फूल, और वो उस पर ज्यादा मंडलाते हैं। दीज ले एग बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर, जो अभी सर्दियों की बात की गई। तो ये यहाँ पर अब आ गई क्या, कब वो लेज एग्स बिटवीन। तो वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो अंडे देते हैं, अक्टूबर टू दिसंबर। छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खियां तथा बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां पाई जाती है। तो आप कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार हमारे दिमाग में बैठा होता है कि मेल बीस का तो ज्यादा काम नहीं होता, इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। तो हम कभी कभार इसको भी गलत समझ लेते हैं कि कुछ मेल बीस शहद के छत्तों में रहती है। तो वन क्वीन भी होती है उसमें, कुछ मेल बीस भी होती है। और उसी तरह से लार्ज नंबर ऑफ लेबरर बीस, जो वर्कर बी जिन्हें कहा जाता है, वो फाउंड होती है शहद के छत्ते में। तो कितने चीजें हो गई, वन क्वीन भी होना जरूरी है। उसके बाद में सम मेल बीस, कुछ जो है तो मतलब जेंट्स बीस उसके अंदर हो गए। और लार्ज नंबर, ज्यादातर तादाद जो है तो लेबरर बीस की वहां पर होती है बी हाइव में। तो यानी कि सम मेल्स भी, ये ज्यादा नहीं होते, कुछ ही होंगे। तो ये चीज उसमें है। जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है, तो वो एक तरह की नृत्य करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है। मतलब कोई अगर बी को कोई नेक्टर मिल जाता है, कोई मतलब रस का पता चल जाता है, तो वो क्या करती है कि वहां पर डांस कर, मतलब डांसिंग वे में वो मैसेज कन्वे करती है। स्पेशल वे होता है ये। और अदर बीस जो होते हैं मक्खियाँ, तो वो पता करने में आते हैं कि उनको पता चलता है कि इसको मतलब शहद का छत्ता मिला है। अभी देखिए यहाँ पर एक इमेज है, इसको गौर से देखना है 2 मिनट। वर्कर भी, ड्रोन कौन से होते हैं, ड्रोन और कुछ। तो ये क्या हो गया कि वर्कर भी, ड्रोन्स। तो इसमें यहाँ पर डायमीटर के हिसाब से बताया है। तो क्वीन बी, अगर ऐसा सवाल कल को आ गया कि क्वीन बीज का मतलब जो बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी होती है, या फिर जो उसका मतलब लेंथ वगैरह, ऐसे कुछ चीज़ों में अगर आता है, तो ये मैं यहाँ पर बताया हुआ है, सेंटीमीटर वगैरह जो भी होगा ये। यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है तो ये 0 to 2 का एक इमेज बना हुआ है। ये 1.75 तक, 2 तक ये कवर हो रही है, 0.5 आधे में ये, मतलब ये 2 है तो इसके 2 के आधे का आधा ड्रोन्स को जा रहा है, 0.5। और ये थोड़ा सा कम, 1.25 वर्कर। तो वैसे भी मतलब जैसे टीचरों की सैलरी कम होती है, वैसी बात हो गई है। हेडमास्टर और प्रिंसिपल, नहीं संस्था चालक ये बोल सकते हैं, और ये हेडमास्टर के बीच में है। तो ये वर्कर, उनकी सैलरीज के मुताबिक तुलना दिमाग में रख सकते हैं आप। उसके बाद में देखिए क्वीन लेस एग्स, तो क्वीन बी का यहाँ पर एग लेइंग प्रोसेस यहाँ पर बता रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पहली इमेज हो गई लेग। और लार्वा डे 6, फिर ये लार्वा का डे 6 है, और लार्वा का डे 10th में इस तरह से है। फिर प्यूपा डे 15, प्यूपा डे का 18, और अडल्ट डे जिसको कहा गया तो वो 21। तो ये एक के बाद में ये 21 डेज का साइकिल आप याद रख सकते हैं। एक 6 डेज में लार्वा, ऐसे भी आ सकता है सवाल के लार्वा कब बनेगा। लार्वा का ये तो डे 10
प्यूपा यहाँ पर बन गया, 2 बार लार्वा है, 6th and 10th। तो लार्वा डे 6 to 10th, और प्यूपा जो है तो 15 to 18 वाला, और उसके बाद में अडल्ट डे डायरेक्ट हो गया, जिसमें शहद की मक्खी यहाँ पर आ रही है। वर्कर फीड्स लार्वा, जो वर्कर होता है, मतलब जो मजदूर आदमी, यानी तो मतलब वर्कर भी, लेबरर भी, वो जो है तो लार्वा, मतलब मेहनत करने वाला हो गया नहीं। तो लार्वा और सील करता है सेल्स को वंस लार्वा रीचेस फुल ग्रोथ। तो ये क्या करता है कि फीड करता है लार्वा को, और सील्स करता है सेल्स को एक मर्तबा जब लार्वा रीचेस हो जाता है, पहुंचता है फुल ग्रोथ तक। तो ये काम होता है मतलब मजदूर मक्खी का, वर्कर बी का। उसी तरह मधुमक्खी पालन हेतु बॉक्स का प्रयोग होता है, जिसकी कीमत, एक बॉक्स होता है, बॉक्स विच कॉस्ट Rs 2000 इज यूज फॉर बी फार्मिंग। तो ये जो है तो मधुमक्खी पालन हेतु बॉक्स का एक इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत होती है 2000 रुपये, जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डाला जाता है। जो मधुमक्खी पालन जो होता है, मतलब घर में, अब जैसे कि मुर्गे लोग पालते हैं, अलग अलग जानवर पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तो वो हिसाब से मतलब यहाँ पर ये मधुमक्खी का पालन है। तो शुगर सोल्यूशन इज ऑल्सो एडिड इन इट, और उसमें क्या होता है कि वो शुगर का सोल्यूशन भी यूज किया जाता है घर के मधुमक्खी पालन में। तो चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम आती है। मेडिसिन इज यूज इन ऑर्डर टू क्लीन द बी हाइव, और एक मेडिसिन यूज होती है क्लीन करने के लिए बी हाइव को। शहद के एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद मिलता है। तो ये जो बक्सा होता है, तो नियर अबाउट 12 kg हनी इज फाउंड इन वन बॉक्स। तो ये आप याद रख सकते हैं कि 12 किलोग्राम का हनी यहाँ पर फाउंड होता है एक बॉक्स में। 20 स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। तो मधुमक्खी का जो डंक होता है, तो उसमें क्या होता है, फॉर्मिक अमल होता है, जो कि डंक मारने के बाद बहुत ही ज्यादा, वैसे तो हाथ फूल जाता है, वैसे खतरनाक दर्द होता है उसमें। तो 20 का स्टिंग जो होता है, कंटेंट होता है फॉर्मिक एसिड उसमें। इसके डंक के असर को कम करने हेतु चूना, अगर मतलब जैसे कि अगर उसका डंक का असर है, तो उसको कम करने के लिए चूना, साबुन, लोहा लगाते हैं लोग। इन ऑर्डर टू लेसन द इफेक्ट ऑफ इट स्टिंग, लाइम, सोप एंड आयरन आर अप्लाइड। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पे एक ही चीज कभी भी दो तीन जगह पे अप्लाई नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे अब ये तो हो गया कि मक्खी ने डंक मारा, उसको बहुत तकलीफ है, शदीद दर्द है, तो उसको समझ में आ गया कि उस पर चूना लगाया गया, या साबुन, या किसी ने लगा दिया टूथपेस्ट, ऐसा कुछ चीजें लगा दी, उसको असर हुआ नहीं हुआ। लेकिन सेम सिचुएशन, अगर कोई अगर आग में जल जाता है, तो उसको फिर ये चूना या फिर ऐसे चीजें, मतलब वो चीजें सेम अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कोई कोलगेट वगैरह, उससे और ज्यादा डिफिकल्टी होती है जो जख्म होते हैं उसको भरने के लिए। तो वो चीजें भी हर जगह एक चीज इस्तेमाल नहीं होती। तो क्या क्या कर सकते हैं, चूना लगाते हैं लोग, और इसी तरह से साबुन, लोहा लगाते हैं, आर अप्लाइड। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, छिपकली वगैरह अगर गिरी तो वहां पर सोने का लगाते हैं, ऐसे चीजें मतलब अप्लाई करते हैं बहुत सारे। उसके बाद में नेक्स्ट सोशल इंसेक्ट क्या है, सामाजिक कीट। तो चींटियां, दीमक, ततै भी समूह में रहते हैं। तो ये क्या होता है, ग्रुप्स में रहते हैं। तो क्या ग्रुप में रहते हैं, इस वजह से उनको सोशल इंसेक्ट्स कहा जा रहा है, कि मतलब ग्रुप में रहते हैं इस वजह से। तो एंड्स, टर्माइट्स, दीमक और वैस्प जो है तो ततै, ये भी ग्रुप्स में रहते हैं। ये बहुत सारों को वैस्प ततै ये डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा। तो ये वैस्प क्या होता है, ये इस तरह से होता है, ये क्या बोलते हैं इसको उर्दू में, वैस्पिक इंसेक्ट। भट्टी भड़, ऐसे कुछ नाम आ रहे हैं उसके, और इसमें भी ततै ऐसे ही आ रहा है। अल्लाह ताला भड़ में रूह फूकता है, तेल में मौत तर सरके में। खतरनाक लोग आर्टिकल बनाते हैं। तो ये जो है तो ग्रुप्स में रहते हैं सारे। इनके डंक में भी फार्मिक अमल होता है। तो इनका भी जो डंक होता है, जैसे कि चींटी ने भी अगर काट ली, तो किसी ने अगर नींद में चींटी मल ली, तो उसकी आंख बड़ी हो गई बिल्कुल, और उसको मतलब बाहर जाने में शर्म आ रही है। तो ये चीज़ों में भी, मतलब दीमक वगैरह में भी, इसमें भी कंटेंस फॉर्मिक एसिड होता है,
उसी तरह से चींटी भी एक कीट है, ये भी जो है तो एक इंसेक्ट है। चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं, तो सोल्जर एंड्स जो है तो गार्ड करते हैं होल का। और चींटियों की 3 जोड़ी टांगे होती है, मतलब एंड्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग। 3 3 मतलब जोड़ी, जोड़ी मतलब 2 2 करके ऐसे गिनना है, 3 पैर नहीं बोलना है, 6। तो एंड्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। उसके बाद जूम फार्मिंग की खेती की बात करते हैं। खेती भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। खेती के ताल्लुक से बहुत सारे सवाल आते हैं कि कौन सी तरह की फार्मिंग। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि 3 से 5 सवाल इसमें आ ही जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम करके आपको एटलीस्ट 2 सवाल तो भी इसमें आ जाए, एक भी नहीं, 2 सवाल तक भी आ सकते हैं फार्मिंग के ताल्लुक से। और एसएसटी वालों को भी ज़्यादातर ये चीज़ें आती है। तो जूम फार्मिंग की अगर हम बात करें, जूम खेती ये क्या होता है कि खेती करने का तरीका है जो पहाड़ों में मिजोरम में जो होते हैं पहाड़। झूम इज अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन विच इज यूज्ड ऑन माउंटेन्स इन मिजोरम। झूम क्या है, एक टाइप का कल्टीवेशन है, खेती करने का तरीका, मतलब टाइप ऑफ कल्टीवेशन, खेती करने का तरीका जो यूज होता है माउंटेन्स इन मिजोरम। मिजोरम में ज्यादातर ये यूज होता है, याद रखना है। इन विच लैंड फॉर कल्टीवेशन इज अलॉटेड बाय लॉटरी सिस्टम। अब क्या कहा जा रहा है, लॉटरी की यहाँ पर बात चल रही है। तो लॉटरी द्वारा खेती की जमीन देने की प्रथा मिजोरम में है, जूम खेती जिसे कहा जाता है। तो इन विच लैंड फॉर कल्टीवेशन इज अलॉटेड बाय लॉटरी सिस्टम, वो दी जाती है जमीन एक लॉटरी सिस्टम में। उसके बाद में बात की जाए कि जूम खेती में एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल हेतु आराम करने देते हैं। मतलब क्या नसीब है फसल के भी कि जिसको कुछ साल के बाद तक आराम करने मिल रहा है, ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ सके। इन जूम फार्मिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप, द लैंड इज अलाउड टू रेस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। और इससे क्या हो जाएंगे कि एक जमीन की जरखेजी बढ़ाने में वो मदद करेगा। कि जूम फार्मिंग के बाद हार्वेस्टिंग अ क्रॉप, लैंड इज अलाउड टू रेस्ट फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक रहने देते हैं आराम करने। इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, कि उनकी जरखेजी उसकी बढ़ जाए। द बैमू और वीट्स, जिसको कहा जाए बैमू जो होते हैं और वीट्स, तो वो क्या होते हैं जो उग आते हैं, मतलब जो घास होती है जंगली। तो बैमू बांस या फिर जंगली घास जो उग जाती है, जिसको विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, उसको उखाड़ा नहीं जाता, उसको रहने दिया जाता है। दे आर कट एंड बर्न, जिसको क्या किया जाता है, कट करते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं उखाड़ देते, बिल्कुल सिर्फ कट करते हैं और उसको जला दिया जाता है। तो ये क्या है, मतलब जब उसको आराम करती है जमीन, मतलब रेस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, मतलब एक टर्म यूज किया जा रहा है, यानी इसको जब छोड़ दिया जाता है कुछ सालों तक, तो वहां पर जो बांस या जंगली जो घास उग जाती है, उसको बिल्कुल भी उखाड़ते नहीं, बल्कि उसको कट करते हैं। मतलब खींचते नहीं, जड़ से नहीं उखाड़ते, कट करते हैं और उसको बाद में कट एंड बर्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सवाल आता है सीटेट में, और उसमें ऑप्शंस में होता है। द रेमो और वीड्स विच ग्रोस ऑन द लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, दे आर कट एंड बर्न, विच टाइप ऑफ फार्मिंग, ऐसा पूछ सकता है। तो ये सवाल आता है, या फिर ये ऑप्शंस में आता है, ये वाला होता है। और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। कभी कभार ऐसा आता है कि वो बोलता है कि जूम फार्मिंग के बारे में इसमें से कौन कौन से सही है और कौन सा गलत। तो उसमें बता देगा कि द बैमो और वीड्स विच ग्रो ऑन लैंड आर पुल्ड आउट, नॉट हटा दिया। तो आपका जवाब अगर आपने उसको सही बोल दिया तो गलत हो गया। नॉट और है या नहीं वो देखना बहुत जरूरी है। इस तरह से सवाल आते हैं सीटेट में, ये 2 चीजों पर। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है, तो अब क्या हो गया उसमें, मतलब बैमू बांस उगा, घास उगी, उसको कट किया, जलाया, अब जो है तो खेती की बारी आ गई उसमें। तो जमीन को जोता नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए जमीन को जोता नहीं जा रहा है, यहाँ पर मिट्टी के हल्के से हिलाकर, मिट्टी को क्या कर रहे हैं, हल्के से हिलाकर छिड़क देते हैं एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज। तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दे रहे हैं एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, जैसे कि मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जूम फार्मिंग की एक यहाँ पर किस्म बताई जा रही है। जूम फार्मिंग यहाँ पर ये इंडिया है, मिजोरम कहाँ पर दिख रहा है, तो मिजोरम यहाँ पर ढूंढना है मैप में। मणिपुर, मेघालय, जिसको मिल गया, तो ये यहाँ पर ये रेड कलर में मिजोरम है, देखिए बांग्लादेश के बाजू। तो इस तरह से मैप जा रहा है उस तरफ। उसके बाद में ये इस तरह से जलाया जा रहा है बीट्स और बांस को। और उसी तरह से झूम के ताल्लुक से जूम फार्मिंग पे कुछ और इमेजेस देख लेंगे।
इस ऑल्सो नोन एज जूम और जूम कल्टीवेशन, और उसका दूसरा नाम भी है स्लैश एंड बर्न्स एग्रीकल्चर, ये भी याद रखना है। द फार्मर्स हार्वेस्ट द फॉरेस्ट ट्री एंड बर्न द प्लांट रिमेन, तो ये वाले चीजें याद रखना है। और ये जूम फार्मिंग के इस तरह से यहाँ पर इमेजेस है, जूम खेती। ठीक है, इतने इमेजेस काफी थे। उसके बाद है व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज लाइटली डग अप नॉट प्लग, तो वहां पर उसको क्या नहीं किया जा रहा, जोता नहीं जा रहा। सीड्स आर ड्रॉप ऑन इट इन वन फार्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज वेजिटेबल चिलीज राइस कैन बी ग्रोन। अब ये अलग बात है कि यहाँ पर उगाया जा रहा है, लेकिन वो चिलीज कहाँ से आई, वो फाउंड होती है, तो वो चीजें अलग याद रखना है। उसके बाद है इस जगह के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है वही भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। द पीपल आदिवासी जो होते हैं इस प्लेस के, उनको क्या होता है, अलर्ट होती है लैंड, जैसे कि हमने बताया ना ऊपर कि उसको मतलब एक तरह से एक लॉटरी टाइप में जो है, तो वो अलॉट होती है लैंड फॉर कल्टीवेशन बाय द ग्राम सभा। ग्राम सभा जो कि पंचायत जिसको कहते हैं, इन स्पेशल यूनिट, एक स्पेशल यूनिट में, यूनिट एक होता है उसका यूनिट, और यूनिट कॉल्ड टिन, उसको क्या कहा जाएगा, टिन। टिन मतलब जैसे कि डब्बा वगैरह जैसे होता है, तो टिन मतलब एक टेंट का एक डब्बा टाइप ऐसा कुछ टिन कह रहे हैं, जिस पर कोई एक किसान एक टिन बीज बोता है। और उसमें क्या कहते हैं, फार्मर सोस द टिन सीड, जो फार्मिंग टिन यहाँ पर डाल देते हैं तो इमेज हमें पता चल जाएगी। हाँ, तो टिन, इसमें तो प्रॉपरली वैसे आ नहीं रही, लेकिन आप समझ सकते हो उसको। टिन जो है तो वहाँ पर शो करेगा टिन का, यहाँ पर कहीं दिख रही है नहीं। तो उसके बाद में है शेराव डांस, जो है तो मिजोरम में, हमने कल डांसेस के ताल्लुक से बात किया था त्योहारों के, तो वो यहाँ पर किया जाता है, परफॉर्म इन मिजोरम। बैमू यूटेंसिल्स कप्स फाउंड होते हैं मिजोरम में, और मिजोरम में बांस के बर्तन कप होते हैं। इस तरह से ये देखिए, बांस के बर्तन पूरे देख लीजिए, 1 ही मिनट बचा है और ये हो जाएंगे बाद में खत्म। और ये मिजोरम, इसका डांस भी शेराव डांस, जो कि बांस से दो लोग अपोजिट में बैठते हैं, पेयर ऑफ ग्रुप। ये सारी चीजें थी मिजोरम की। अब यहाँ पर आपको 1 ही मिनट वैसे रह गया है, फिर भी जो है तो अनम्यूट करते हैं, जल्दी जवाब दीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बी कीपिंग, बी कीपिंग के बारे में यहाँ से क्या स्टेटमेंट सही है। जनवरी टू मार्च हनीबीज आर अटैच टू लीची, बॉक्सेस आर नीडेड फॉर कीपिंग। और नीचे ऑप्शंस यहाँ पर ऐसे है, 2, 3 and 4, 2 and 3 ओनली, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये सवाल ऐसे करेंगे Two कि and three. 2 and 3 कर देंगे। हाँ, अब ये मीटिंग खत्म होने आई तो इसको कल से जवाब, यहाँ पर सवाल जवाब ले लेंगे, और ये इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में ये कर लेंगे। और अभी उम्मीद है कि अभी 10 से 11 के बीच में भी सीटेट वो सीडीपी वाली बैच ली जाएगी।